कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं मसाया का सितारा, जिसे आम तौर पे द स्टार ऑफ बेथलहम कहा जाता है या बेथलहम का सितारा कहा जाता है। लास्ट टाइम हमने इसमें सीखा था कि ये सितारा जो उनसे है ये मजूसी उसका सितारा कहते हैं। और किसका सितारा? यहूदियों के बादशाह जो पैदा हुआ है। और हमने देखा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होता है वो मसाया है, तो इसलिए ये जब उसे कहा जाता है कि उसका सितारा, तो ये मसाया का सितारा कहलाता है। कलाम खुदा में हम सीखते हैं कि हमें बहुत सारे जो है वो कलाम खुदा की तरफ से जो उनसे है ये इशारे जो हैं वो मिलते हैं जब हम कलाम को पढ़ें। और उसमें हमें मिलता है कि मसाया की पैदाइश जो उनसी है वो किस दौर में और किस वक्त जौन सी है वो पॉसिबल है। और इसको हम लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयात में भी देख सकते हैं और मत्ती रसूल की इंजील में भी जौन सा इसका जिक्र है। हम जो उनसे हिस्टोरिकली जब इसको देखते हैं, हमने जब ये मसाया की तरीके पैदाइश देखी थी तो इन डिटेल उसको जो है हमने स्टडी किया था। इसमें जो हिस्टोरिकली हम देखते हैं वो जो है ये पहली सदी ईस्वी का एक यहूदी फिलोसफर था जिसका नाम जो है फ्लाविस जोसेफ जो उनसे वो था। और उस मौरख ने भी जो उनसे उस वाक्य को जो है मसाया की पैदाइश को बयान किया है। वो जो है वो लिखता है कि क्या उस कहते हैं उस वक्त जो है वो पैदाइश से पहले का भी वाक्य वो बयान करता है। वो कहता है कि उस वक्त रोमियों के खिलाफ जो है बगावत थी और बगावत में दो शख्स जो उनसे हैं नुमाया थे और उन दोनों का नाम मथायस जो है वो बयान करता है और कहता है कि ये जो उनसे हैं ये जब ये बगावत हुई है तो उस वक्त जो उनसे जब उनकी एक्सिक्यूशन हुई है, जब उनको फांसी दी गई है, तो उस वक्त जो है जो कहता है कि वो चांद ग्रहण था। और चांद ग्रहण को जब एस्ट्रोनॉमिकली जो है स्टडी किया गया है तो उस वक्त तकरीबन ये 4वीं सदी ईस्वी और ये मार्च का जो है महीना बनता है। और जो उनसे जो उस वक्त का बादशाह था जो हेरोदीस बादशाह है वो इसी साल में जो उनसे लेटर ऑन जो है जाके तो उसकी वफात होती है। तो मसाया की पैदाइश जो उनसी है वो कम पेश तकरीबन 2 से 4 सदी ईस्वी में जो है वो पॉसिबल कलाम खुदा से हमें मिलता है। इसको हम जो सीख रहे हैं ये टॉपिक के अंदर वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो मसाया का सितारा जो उनसे ये हमने पिछली दफ़ा इसको देखा था कि ये एक ऐसा सितारा है। और सितारे की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो कलाम खुदा का जो बेसिक असूल है वो ये है कि जो लफ्ज़ जिस तरीके से तर्जमा किया गया है वो उसी तरीके से उसके मानों को समझा जाएगा उस वक्त तक जब तक के उसके माने जौन सी हैं वो आपको कंपेलिंग जौन सी है स्टेटमेंट्स जो है उसके अगेंस्ट में ना दे रहे हों। यानी जो है वो सबूत जो है जिस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है जो तर्जमे के साथ, अगर वो तर्जमा उन मानों में जो उनसे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो फिर जो है हम उसके डिफरेंट मानों को देखते हैं। हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं आज साइंटिफिकली ब्रीफ इसको देखेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि साइंटिफिकली जो उनसे ये जो सितारा है जो मसाया का सितारा जो मजूसी जो है पूर्व में देखते हैं और उसे देखकर यरूशलेम में आते हैं और उसके बाद यरूशलेम में जब हेरोदीस से जो है बात करते हैं तो हेरोदीस फिकियों और फरीसियों और शरह के उस्ताद जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो बताते हैं कि मसाया का बैतलहम में पैदा होना लिखा हुआ है नबी की मार्फत। और जो है हम देखते हैं कि जब वो हेरोदीस से रवाना होते हैं तो फिर से जो है वो सितारा दोबारा नमूदार होता है, उनके आगे आगे चलता है और उस जगह पे जहां पे वो बच्चा मौजूद है कलाम खुदा बताता है जाकर ठहर जाता है। अब इस तारे को जो उनसे देखने के लिए हम जो है वो आज साइंटिफिकली जो है उसको देखेंगे। और साइंटिफिकली जो उनसे जब हम देखते हैं तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो 3 जो उनसी हैं वो थेरीज जो हैं वो बताई गई हैं। वो 3 थेरीज जो उनसी हैं जो बताई गई हैं उन तीनों थेरीज के अंदर जो उनसे है हम देखेंगे कि क्या उसके मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं।
हम कोशिश करेंगे कि 2-2 मिनट या 3-3 मिनट के क्लिप्स भी जो हैं उसको समझने के लिए देख सकें। पहली जो थ्योरी बयान की जाती है वो बयान की जाती है कि ये जो सितारा है जो मजूसियों को नजर आता है, ये सितारा जो उनसे सुपरनोवा कहलाता है। अब सुपरनोवा जो उनसे ये वर्ड निकला है नोवा से। नोवा जो है लातीनी जबान का लफ्ज है। नोवा के माने हैं नया, न्यू। तो इसका मतलब हुआ जब आप सुपरनोवा स्टार कहते हैं तो इसका मतलब यह है अ स्टार विच हैज जनरेटेड और अ न्यू स्टार। अब जब हम ये कहते हैं स्टार विच इज बीन जनरेटेड तो इसका क्या मतलब है? सुपरनोवा जो है उसका कंसेप्ट अभी हम क्लिप के अंदर देखेंगे। सुपरनोवा एक्चुअली एक ऐसा सितारा होता है जो कि अपने वक्त के साथ साथ जो है वो तबाही की तरफ जा रहा होता है। उसे कहते हैं द डेथ ऑफ द स्टार। वो अपनी तबाही की तरफ जा रहा होता है और जब तबाही होती है तो वो एक्सप्लोजन होती है और उस एक्सप्लोजन से जो है बहुत सारे नए सितारे जन्म लेते हैं। सो जब इसको थ्योरी का नाम दिया गया कि द स्टार वाज अ सुपरनोवा, ये सुपरनोवा सितारा था, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सितारा उसकी डेथ हुई और उसकी डेथ से जो है नए सितारों ने जन्म लिया। और ये जो एक्सप्लोजन होता है क्योंकि ये बहुत ही जो है रोशन होता है तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो रोशनी नजर आई है उस वक्त आसमान में, ये जो है ये सुपरनोवा को जाहिर करती है। हम कलाम खुदा के अंदर जो है देखते हैं कि ये जो सुपरनोवा का जो कंसेप्ट है कि सितारे की डेथ और उससे नए सितारों का जन्म, जो नया सितारा का जन्म है उसे नोवा कहते हैं। नोवा का मतलब जो है वो न्यू है। तो ये जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है ये वाकयात होते हैं। हम देखते हैं कि जो चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स हैं, चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने बड़ी केयरफुली जो है ये जो एस्ट्रोनॉमी के जो वाकयात होते हैं जो आसमान में नमूदार होते हैं उनको वो रिकॉर्ड किया है। जबकि हमें उतनी बारीकी से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनके पास ये रिकॉर्ड्स नजर नहीं आते। हम देखते हैं कि ये जब ये कहा जाता है कि ये जो सितारा है, जो मसाया का सितारा है, जो पूर्व में देखा गया है, जिसको देखकर मजूसी जो है वो रवाना होते हैं, अगर ये सुपरनोवा है तो सुपरनोवा जैसे कि हमने देखा है कि सुपरनोवा एक ऐसा सितारा है जो कि करीबुल मर्ग है। करीबुल मर्ग यानी उसकी डेथ होने वाली है और उसकी डेथ के नतीजे में जो है एक्सप्लोजन होगा और एक्सप्लोजन के नतीजे में नए सितारे जो उनसे हैं वो नमूदार होंगे और वो जो एक्सप्लोजन होगा दैट इज वेरी ब्राइट, वो बहुत ही रोशन होगा। और अगर ये ऐसा हुआ है, अगर वो सुपरनोवा सितारा था, तो फिर ये जो सा सुपरनोवा है ये बहुत सारे सिर्फ मजूसियों ने नहीं देखा होगा बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसका नजारा किया होगा। अब हमें जो है उस वक्त जो ये सुपरनोवा का जो है जो कंसेप्ट है जो ये बयान किया जाता है, जो मसाया की जो तरीके पैदाइश है जो कि 2 से 4 BC में बनती है, उस वक्त एक तो जो है इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई हिस्टोरिकल जो है इसको कलमबंद नहीं किया गया। चाइनीज भी जो है जो कि बड़े केयरफुली जो है हेवनली बॉडीज की जो है जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके स्टडी करते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक और इसकी चीज जो हम देखते हैं कि सुपरनोवा जो है जब ये ब्लास्ट होता है सितारे का तो वो अपने पीछे एक ट्रेल जो है, एक दुम की तरह की जो है वो ट्रेल जो है वो छोड़ता है और जो वो जो है एक ब्लैक होल जो है प्रोड्यूस करती है। हम जो है इसकी सीखने के लिए ये जो चाइनीज ने जो पहली दफा जो है ये नोट किया वो 1054 AD में जो है सुपरनोवा को नोट किया है। हम इसको देखने के लिए हम जो है वो एक क्लिप में जाएंगे
और उस क्लिप में जो है ये देखेंगे कि ये सुपरनोवा जो है वो चीज क्या है। इसके अंदर जो है ये जो सुपरनोवा है ये हम इसको देख रहे हैं हिंदी के अंदर, ताकि हमें जो है थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको जो सी है इसकी क्लियर होगा। ये थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। सुपरनोवा एक ऐसा इवेंट है जो एक स्टार के अपने आखिरी एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे होता है, यानी कि स्टार की डेथ जब होने वाली होती है। जब एक बहुत ही मासिव सा स्टार सडनली अपने कोर के कोलैप्स होने की वजह से अपनी सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बाहर की तरफ ढकेलता है, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जनरेट होता है और इस एक्सप्लोजन को एक सुपरनोवा कहते हैं। जब भी ये एक्सप्लोजन होता है, उस स्टार के कोर में जो भी हेवी एलिमेंट्स होते हैं, हेवी मेटल एलिमेंट्स, दे ऑल टेंड टू एनरिच द इंटरस्टेलर मीडियम दैट सराउंड्स द स्टार। और इस हेवी मेटल एलिमेंट के एक्सप्लोजन्स की वजह से बहुत सारे नए स्टार्स को जन्म देता है। सो इन अ वे इट्स क्वाइट पोएटिक दैट द डेथ ऑफ वन स्टार लीड्स टू द बर्थ ऑफ मेनी अदर्स। अभी कभी कभार कुछ सुपरनोवास अपने पीछे एक डेड बॉडी छोड़ जाते हैं, और द डाइंग स्टार, पीछे जो कार्कस रह जाता है जिसको स्टार की डेड बॉडी आप कह सकते हैं, ये कभी कभी न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं, तो समटाइम्स दे कैन इवन फॉर्म अ ब्लैक होल। ब्लैक होल्स क्या है इसका हमें बेसिक आइडिया है, यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। तो ये जो क्लिप हम देख रहे थे ये हिंदी में क्लिप था, और इसके अंदर उसने जो है जैसे कि हमने सीखा वो बताता है कि सुपरनोवा द डेथ ऑफ अ स्टार है, और जब ये स्टार की डेथ होती है तो वो जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी जो है निकलती है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन जो से न्यू स्टार जो है वो जन्म लेते हैं। और ये जो एक्सप्लोजन है ये इट कैन बी सीन बाय मैनी मैनी पीपल, ठीक है। जबकि हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली जो है इसका कोई रिकॉर्ड ना चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने कलमबंद किया हुआ है, और ना ही जो है ये रिकॉर्ड जो है ये वेस्टर्न और अदर्स के पास मौजूद है। उसके बाद जो है ये जो सुपरनोवा का ये जो कंसेप्ट जो है जो बताया जा रहा है ये जो है ये जब होगा, और अगर ये हुआ है तो ये जो है ये सिर्फ मजूसियों को नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि जो है पूरे उस इलाके के अंदर जो है इसका होना चाहिए। और अगर ये वाकया इतना बड़ा वाकया सरजद हुआ है, रूनुमा हुआ है, तो हिस्ट्री के अंदर इसकी जो सी है लाजमी तौर पे जो सी है जो हजारों साल पहले की हिस्ट्री है अगर उनमें वाकयात मौजूद हैं तो ये वाकया भी मौजूद होना चाहिए था। इसको हम जो है इसके एक और जो है देखते हैं कि ये जो है नासा जो है वो आप इसमें देखेंगे इस क्लिप के अंदर कि नासा जो है सुपरनोवा को उसने रिकॉर्ड किया है, और वो कैसे दिखाता है। With Wix, you can create a professional website that looks वो क्या बता रहा है आपको, वो बता रहा है कि जो तारे हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम को एज अ फ्यूल यूज करते हैं सो दैट दे कीप ऑन बर्निंग। अब होता क्या है इसका कि they burn all the time, but with the time stars run out of fuel। वक्त के साथ साथ डेथ कैसी होती है कि वो अपना फ्यूल जो है रन आउट कर जाते हैं, खत्म हो जाता है उनका। और जब ये ऐसा होता है तो स्मॉल स्टार्स बिकम अ वाइट ड्वार्फ। जो छोटे छोटे स्टार है उसके अंदर जो है वो जन्म लेते हैं। बिग स्टार बिकम्स अ ब्लैक होल। एंड मीडियम स्टार्स एक्सप्लोड। यहां पे आप देखेंगे
ये है सुपरनोवा जो कि उसकी एक्चुअल पिक्चर जो सी है नासा ने रिकॉर्ड किया है। और इतनी बड़ी अगर जो सी है वो रोशनी होती है तो ये रोशनी जो सी है सिर्फ मजूसी नहीं देख सकते, बल्कि ये रोशनी जो सी है वो उस इलाके के, अगर उस इलाके के ऊपर ही जो है ये सिर्फ हुआ है तो तमाम लोग जो है उसको देखेंगे और उसे कलमबंद किया जाएगा। ये नासा की टेलीस्कोप जो है ये जूम कर रही है और ये सुपरनोवा जो वजूद में आया है द एक्चुअल इमेज ऑफ सुपरनोवा। तो इससे जो उनसे हमें पता चलता है कि क्या उसको कहते हैं, ये जो सुपरनोवा की ये जो थ्योरी है, इट हैज गॉट टू मैनी फ्लॉज, इट मे बी और मे बी नॉट। दूसरी थ्योरी जो इसके अंदर जो ली जाती है वो एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है, और उस इंटरेस्टिंग थ्योरी का नाम जो वो देते हैं वो कहते हैं कि ये जो मसाया का सितारा है, ये सितारा बेसिकली ट्रिपल कंजक्शन हुई है। ये एक सितारा वो एक और सितारे से जब वो गुजरा है तो वो 3 दफा जो है उस सितारे से गुजरा है। उसकी मूवमेंट को भी हम देखेंगे एक छोटे क्लिप के अंदर। वो कहता है कि ये जो सी जो ट्रिपल कंजंक्शन है ये बेसिकली हुई है जुपिटर जो है उसके दरमियान में, अ ब्राइट प्लैनेट जुपिटर विद द स्टार रेगुलस। जो जुपिटर प्लैनेट है वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि रोटेशन होती है इनकी, तो वो रोटेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो लियो है उसका जो बिगेस्ट स्टार है रेगुलस, उससे वो गुजरा है और उसके गुजरने से जो उनसे एक बिग स्टार जो उनसी है उसकी डेवलपमेंट हुई है। दे डिडंट गेट मर्ज्ड, वो मर्ज नहीं हुए आपस में। वो जब गुजरे हैं तो क्योंकि दोनों रोशन थे तो वो एक तेज रोशनी जो उनसी है वो नमूदार हुई है, और यही वो रोशनी थी जो कि क्या कहते हैं मजूसियों ने देखी है। अब जो उनसे इसको जो है वो आप ट्रिपल कंजंक्शन, जैसे कि मैंने पास बताया आपको, कि वो ये कहते हैं कि ये जो जुपिटर प्लैनेट है ये 3 मरतबा जो उनसे ये रेगुलस के पास से गुजरा है। पहली दफा गुजरा, रेगुलस के पास पहुंचा और उसको पास करते हुए गुजर गया, फिर ये वापस आया, रेगुलस के पास पहुंचा और दूसरी तरफ चला गया, और उसके बाद तीसरी दफा फिर से जो से रोटेशन के बायस आया है। तो ये जो ट्रिपल कंजंक्शन है इट इज नॉट अ नॉर्मल, इट इज क्वाइट रेयर। तो इसको हम देखने के लिए कि ट्रिपल कंजंक्शन जो है वो क्या है और उसके बाद में इसको सीखेंगे। हम एक और क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। अब ये ध्यान से इसको देखिएगा, ये बेसिकली ये जो ट्रिपल कंजंक्शन है ये उस वक्त के हिसाब से ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि मुस्तनद सॉफ्टवेयर जो है, कपल ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप जो उनसे जो स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट को देख सकते हैं। इवन आप अपने कंप्यूटर्स पे भी जो है कुछ सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले जो है उसके ऊपर डाउनलोड किया था, लेकिन अब ये कोई नया लैपटॉप है इसमें नहीं मैंने जो है वो किया हुआ, लेकिन आप वो डाउनलोड करके तो आप भी स्टार्स की मूवमेंट को जो है वो देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ हो रहा है ये स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर है, 0.14 यूज़ हो रहा है उसका बीटा वर्जन। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये रेगुलस है जो आपको पॉइंट आउट हो रहा है, ये रेगुलस है और ये जुपिटर है, ठीक है। अब ये जो रेगुलस है, ये जो आपको
एरोज नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली अगर मैं दूसरा क्लिप लगाता तो उसमें आपको पता चलता कि ये लियो का सबसे बड़ा सितारा है, और लियो यहाँ पे शेर की शक्ल जौन सी है कि तरह से सितारों की अरेंजमेंट होती है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जुपिटर मूव करता हुआ रेगुलस के पास आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट केम क्लोज टू द रेगुलस, और ये रोशन हो गया बहुत ज्यादा। और नीचे उन्होंने टाइम और उसकी जो है वो डेट और टाइम दिया हुआ है कि ये कब हो रहा है। अब ये जुपिटर की मूवमेंट को जो है वो देखते जाइएगा, ये रेगुलस क्रॉस करके अपनी जो है रोटेशन के मुताबिक बढ़ रहा है, और फिर जो उनसे है ये जुपिटर जो है ये वापस जाना शुरू होता है। इट इज मूविंग बैक टू रेगुलस। ऐसा होता है कभी? जी, that is called a triple conjunction. Okay, if and that is rare. ये अब देखिएगा, ये जब जुपिटर वापस रेगुलस के पास पहुंचता है तो फिर से जोन से ये ब्राइटनेस जोन सी है इसकी बढ़ जाती है। अब इसकी बड़ी डीप स्टडी भी मौजूद है, जिस तरह आप एटम के स्ट्रक्चर को जो है बयान करते हैं, तो इसकी और भी बहुत बड़ी डीप स्टडी इसकी मौजूद है। और जब ये रेगुलस को वापस जाते हुए क्रॉस करता है तो फिर से दोबारा से वापस आता है। तो दिस द थर्ड टाइम जो प्लेनेट है जब रेगुलस को क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिपल कंजंक्शन। सो ये जो उनसे है ये वो कहते हैं कि ये ट्रिपल कंजंक्शन थी, जिसकी वजह से जो मजूसी थे उस वक्त के, उन्होंने ये ख्याल किया, क्योंकि ये रेगुलस जो उनसे सितारा था ये लियो का सबसे बड़ा सितारा है। लियो जो उनसे है क्या उस कहते हैं, ये शेर को बयान करता है, और मसाया जो है वो क्योंकि शेर है वो सबसे ताकतवर है। तो ये जो से इसकी डीप स्टडी में आप जाएं तो पैदाइश 49 चैप्टर में इसका जो है वो जिक्र मिलता है। तो इसमें जो वो ये कहते हैं कि ये वो कंजंक्शन हुई है, जब जो ट्रिपल कंजंक्शन हुई है, जुपिटर जो है रेगुलस के पास आया है, उसको रोशनी ज्यादा हो गई है, वो उससे गुजरा है, फिर से वापस गया है, और फिर से वो रोशन हुआ है, और फिर से जो है वापस दोबारा जब आया तीसरी मरतबा, तो ये वो मजूसी हैं, उन्होंने इसको स्टडी की है, और वो स्टडी करके जो उनसे है, क्योंकि वो कलाम से वाकफियत रखते थे, उन्होंने इसको जो उनसे है वो देखा है, और इसको देखते हुए उन्होंने जो उनसे रुख किया है, कहाँ का, उन्होंने यरूशलेम का रुख किया है, हेरोदीस के पास पहुंचे हैं, और आकर उससे सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पर है, हम उसका सितारा पूरा में देखकर उसे सजदा करने आए हैं। अब ये जो सितारा जो है ये जो अकर करता है, ये अकर कर रहा है, ये जो ट्रिपल कंजंक्शन ये अकर करती है, ये सितंबर 3 BC और मई 2 BC के दरमियान में हो रही है। सितंबर 3 BC एंड मई 2 BC। अब ये अगर आप इसको देखें तकरीबन ये 8 महीने का अरसा है। ये कोई एक दम में जो उनसे ये ऐसा नहीं हुआ, ये 8 महीने के अंदर जो उनसे ये जो ट्रिपल कंजंक्शन हुई है। हमने तो जो है उसे चंद सेकंड्स की स्लाइड्स में, क्योंकि टाइम को फास्ट रन करके तो आप जो है वो उसके मंथ्स चेंज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर से। तो ये जो है ये जो ट्रिपल कंजंक्शन हुई है ये इट टुक 8 months, ठीक है। अब ये जो उनसे जो
जब आप इसको देखते हैं तो ये अगर आप देखें तो ये मजूसी जो उनसे हैं वो बयान कर रहे हैं सितारे के मुतालिक, जबकि ट्रिपल कंजंक्शन है जुपिटर प्लैनेट और रेगुलस की, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं। जब ये करीब आ रहे हैं ना ही तो ये मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अगर मर्ज होंगे तो फिर ये जो है वो एक सितारा बन जाएगा, लेकिन ये मर्ज नहीं हो रहे, ये जुपिटर उसे क्रॉस कर रहा है। So the triple conjunction cannot be called a star. It is not a star. ये सितारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जुपिटर प्लैनेट का रेगुलस सितारे के पास से गुजरना है, और 3 मरतबा गुजरता है 8 महीने के दौरान। तो इसलिए जो है we cannot call it a star, we can only call it that there was a conjunction. अच्छा, अब इसको जब आप देखते हैं तो जब हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो हिस्ट्री में जो हेरोदीस की वफात है, वो हेरोदीस की वफात जो है वो 4 BC के अंदर जो सी है वो लिखी हुई है। और ये जो सी जो सितारा है, ये जो ट्रिपल कंजंक्शन हुई है, ये कंजंक्शन जो हेरोदीस की वफात के बाद जो सी है हो रही है, वो 4 BC में उसकी डेथ हो चुकी है। ट्रिपल कंजंक्शन जो हो रही है वो हो रही है 2nd से 3rd BC के अंदर, और 2nd से 3rd BC के अंदर अगर उसकी ट्रिपल कंजंक्शन हो रही है तो हेरोदीस जो है मजूसी तो सितारा देख के हेरोदीस के पास आ रहे हैं, और अगर हेरोदीस जो है वो मर चुका है, अगर ये ट्रिपल कंजंक्शन है और मजूसी ट्रिपल कंजंक्शन देख के आ रहे हैं तो हेरोदीस तो मर चुका हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है वो स्क्रिप्चर को सपोर्ट नहीं करती, और जो उनसे ये ट्रिपल कंजंक्शन नहीं हो सकता, वो जो सितारा मजूसियों ने देखा है। तीसरा इसका जो है ये अगर हम इसकी डीप स्टडी में आए तो बहुत सारे हमें साइंटिफिक टर्म्स को जो है वो सीखना होगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ उसका जो है साइंटिफिक एक्सपेक्ट देख रहे हैं कि साइंस इसके मुतालिक क्या बयान करती है कि वो सितारा किस किस्म का सितारा था। तीसरी जो इसके मुतालिक थ्योरी है वो ये कहते हैं कि ये एक कॉमेट थी, ये जो स्टार था ये कॉमेट था, और कॉमेट जो है ये एक नेचुरली अकरिंग जो है ये फिनोमेना है। ये जो है ये हर तकरीबन कहते हैं 76 ईयर्स, तकरीबन 70 साल के बाद जो है ये वाकया रूनुमा होता है। उसके मतलब भी हम छोटा सा क्लिप देखेंगे। कॉमेट जो है जब इसका रूनुमा होता है तो कॉमेट जो है अपने पीछे एक लंबी दुम जो है वो उसके साथ होती है। इट इज नॉट लाइक आप कह लेंगे क्या उसके कहते हैं जिस तरह एक नॉर्मल स्टार आपको नजर आता है। कॉमेट जो है ये आपको जो है वो नजर आएगा एक तेज रोशनी, और उस रोशनी जो सी दुम की तरह उसके पीछे नजर आ रही होगी आपको जब ये मूवमेंट होगी। अब ये जो कॉमेट है, क्योंकि ये हर एक नेचुरली जो है प्रोसेस है और ये तकरीबन हर 70 साल बाद होता है, तो इसको जो है वो बहुत सारे जो है वो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं रिकॉर्डेड हैं इसके अंदर। इसको सबसे जो ज्यादा जो शोहरत मिली वो हेलिस कॉमेट के नाम पर मिली, और वो हेलिस कॉमेट के नाम पर 1715 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एडमंड हेली था। उसके बिना पर उसने ये कहा कि ये जो तमाम जो कॉमेट्स हैं ये बेसिकली देयर इज ओनली वन कॉमेट एंड दैट इज द कॉमेट जो कि हर 70 to 76 ईयर्स के बाद जमीन से आप उसे देखते हैं। और इस वजह से जो उसकी ये डिस्कवरी थी
कॉमेट को जो है हेलीज कॉमेट का नाम दिया गया। क्योंकि पहले लोगों का ख्याल होता था कि जो कॉमेट है वो हर दफा जो है वो एक नया जोन से है वो हेवनली फीचर है, जबकि हेलीज ने जो है ये प्रिडिक्ट किया और उसकी प्रिडिक्शन सही भी साबित हुई। गो के वो उस प्रिडिक्शन के जो उसका रिजल्ट था कि ये अब फलां वक्त में नजर आना चाहिए, वो उससे पहले उसकी वफात हो चुकी हुई थी, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। हम जो उनसे इसको देखते हैं, जो इसकी एक अपीयरेंस जो नोटेड है वो 1305 में, इससे पहले भी नोटेड है। और 1305 में जो उनसे है ये एक इटालियन आर्टिस्ट है जिसका नाम था गियोतो दी बोनदोने। गियोतो दी बोनदोने। मुझे उम्मीद है कि गियोतो दी बोनदोने जो है अपना नाम सुनकर अगर मैंने गलत पुकारा है तो नाराज नहीं होगा। ये 1305 में जो अपीयरेंस हुई थी इसकी, उसको एक आर्टिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट आर्टिस्ट गियोतो दी बोनदोने, उसने जो उनसे ये कहा, उसने एक जो है ये पेंट की और उसने इस मजूसियों के साथ इस कॉमेट को जो है कनेक्ट किया और जो है वो लोगों ने ये समझा कि ये जो सितारा है ये वही कॉमेट है जो कि मजूसियों को नजर आता है। हालांकि उसने उस पेंटिंग के अंदर जो उनसे इसको बयान किया था। जो हेलिस कॉमेट जो है, जो उसकी अर्थमेटिक निकाली गई, उसके मुताबिक जब उसको आप स्टडी करते हैं कि ये कब कब, क्योंकि एक सेट पीरियड है, उस पीरियड पे ही वो कॉमेट जो है वो नुमाया होगा। और ये जो है वो इसको प्रूव किया था एडमंड हेली ने, जब उसने कैलकुलेशंस निकाली कि पहले जोन्स है ये कब 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 जो है नमूदार हुआ होगा, तो उसने ये कैलकुलेशन निकाली कि ये मसाया के वक्त अगर ये कॉमेट था तो उसकी जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो 12 एडी बनती है, जो कि मसाया की पैदाइश के बहुत बाद की बात है। तो ये जो उनसे हेरोदिस बादशाह भी जो है उस वक्त मर चुका हुआ है। तो ये जो है ये इसीलिए ये जो थेरीज हैं इनका साइंटिफिक डाटा भी जो उनसे है वो इतना रिकॉर्डेड हालत में नहीं है। इनका जो हिस्टोरिकल जो है एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और ये स्क्रिप्चर के साथ भी जो उनसे एज इट इज जो उनसे उसकी सपोर्ट को जो है नहीं बयान करते। हम जो उनसे ये हेली कॉमेट को, जैसे कि हमने सीखा है कि हेली कॉमेट जो उनसे ये एक ऐसा सितारा है जो कि 70 से 76 साल शायद उसकी है कि वो हर दफा जो है नमूदार होता है। आप उसकी कैलकुलेशन जो नया जो जो रिसेंट रिकॉर्डेड है, जो हेली ने जो है रिकॉर्ड किया, उसने उसकी कैलकुलेशंस निकाली और उसने प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट जोन्स है वो इस टाइम पे होगा, एंड उसकी प्रिडिक्शन सही साबित हुई, लेकिन अपनी प्रिडिक्शन को देखने के लिए वो मौजूद नहीं था। हम जो उनसे एक और छोटे से क्लिप के अंदर जो है इसको देखेंगे और इससे देखेंगे कि कॉमेट्स की बात हो और हेली कॉमेट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक ऐसा कॉमेट है जो कि इंसान अपने लाइफ स्पैन में 2 बार देख सकता है। यह एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जिसको पृथ्वी पर से 74 से 79 सालों के बाद देखा जा सकता है।
पिछली बार हमको यह कॉमेट ईयर 1986 में देखने को मिला था और फ्यूचर में हम इसे देखेंगे ईयर 2061 में। अब लास्ट टाइम जो है ये देखा गया है कब 96 के अंदर, सॉरी 86 के अंदर, और आप उसमें जो है ऐड कर लें 74 से 79 ईयर्स के पीरियड को ऐड करें तो वो आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि नेक्स्ट जोन्स है, और ये कैलकुलेशन जोन सी हैं वो एडमंड हेली ने जोन्स है वो कैलकुलेट की थी, और उसी कैलकुलेशन की बिना पर उसने कहा था कि उस मसाया के वक्त जो है ये जो कॉमेट प्रोड्यूस जो आया नजर अर्थ के ऊपर, अर्थ से लोगों ने देखा है इसको, तो ये जो है 12 AD में जोन्स है नमूदार हुआ था। लगभग 240 BC से ही इस कॉमेट को देखने का रिकॉर्ड चाइनीज और यूरोपियन सभ्यता में मौजूद है, लेकिन वह लोग यह नहीं पता लगा पाए थे कि क्या वह एक ही कॉमेट है जो हमको समय समय पर दिख रहा है। लेकिन सन अब ये जोन्स है क्योंकि ये नजर आता था, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं थी कि क्या ये एक ही किस्म का कॉमेट है या मुख्तलिफ कॉमेट्स हैं। 1705 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने इस कॉमेट को डिस्कवर किया और उन्होंने न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल करके यह भी बताया कि यह वही कॉमेट है जो हमको पृथ्वी पर से समय समय पर दिखता आ रहा है और इसका मोशन पेरियोडिक है। 1500 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि कॉमेट्स कभी किसी का चक्कर नहीं लगाते, वह किसी को ऑर्बिट नहीं करते, वह सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। लेकिन ईयर 1687 में न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यह बताया कॉमेट एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन उस समय यह चीज न्यूटन प्रूफ नहीं कर पाए। एडमंड हेली जो कि न्यूटन के ही दोस्त थे, उन्होंने यह शो किया कि कैसे न्यूटन की थ्योरी कॉमेट्स पर अप्लाई होती है। सन 1705 में एडमंड हेली ने अपनी एक बुक पब्लिश की, सिनॉप्सिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमी ऑफ कॉमेट्स, जिसमें उन्होंने 24 कॉमेट्स की एक लिस्ट बनाई जो कि पृथ्वी पर से देखे गए थे। उन्होंने बताया जो कॉमेट सन 1530, 1607 और 1682 में देखे गए उनका लगभग सेम ऑर्बिट है, वह लगभग सेम ऑर्बिट में घूमते हैं। और इस चीज ने हेली को अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया यह सिर्फ एक ही कॉमेट है जो बार बार पृथ्वी पर से दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और बताया कि यह कॉमेट हर 74 से 79 सालों के बाद दिखाई देता है, और उन्होंने यह प्रेडिक्ट भी किया कि हो सकता है यह कॉमेट फिर से दोबारा हमें 1758 में देखने को मिले, और उनकी यह प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित भी हुई। यह कॉमेट दोबारा 1758 में क्रिसमस डे के दिन पृथ्वी के पास से गुजरा, और उनकी यह प्रेडिक्शन ने यह भी प्रूव कर दिया कि न्यूटोनियन फिजिक्स सही है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सब देखने के लिए वह जीवित नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी मृत्यु 1742 में हो चुकी थी। उनकी यह प्रेडिक्शन सही होने के कारण ही इस कॉमेट का नाम उनके नाम पर रखा गया, हेलीज कॉमेट। पिछली बार यह कॉमेट ईयर 1986 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने इसकी फोटोग्राफ भी ली और इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी भी की। अगली बार यह कॉमेट हमें ईयर 2061 में देखने को मिलेगा। कहा जाता है हेली कॉमेट कोयले से भी काला है। यह केवल अपने में पड़ने वाली 4% सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। यह तभी शाइन करता है जब यह सन के करीब हो। इसका शेप पीनट की तरह है। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है और इसकी वेट 8 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये सब था हेली। तो ये जोन से अगर आप देखें तो ये हेली कॉमेट जो है अपने पीछे तेज जोन सी है, दुम सी जो है वो जिस तरह मूव कर रहा होता है। तो इसी वजह से जोन से जो है अगर ये हेली कॉमेट है तो हेली कॉमेट जोन से है वो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 AD में जो है वो होना चाहिए था, जबकि जो है मसाई की पैदाइश जो है उससे पहले है, हेरोदीस की वफात जोन सी है पहले है। अब सवाल ये उभरता है तो अगर ये जोन से है ये सितारा जो है, ये जो 3 थेरीज हमने देखी हैं जो कि हेवनली स्टार्स को जो है
स्टडी से जो है उन्होंने जो है नतीजे निकाले। अगर ये तीनों थेरीज जो सी हैं वो सही नहीं है तो फिर ये सितारा है क्या। अब ये जो है इसके अंदर जो अगर आप देखते हैं कि ये जो सितारा कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है, कलाम खुदा जो है इसको बयान कर रहा है कि जब मजूसी जो हैं पूरब में उसका सितारा देखते हैं तो सितारा देखकर यरूशलेम में आते हैं। यरूशलेम में पहुंचते हैं तो हेरोदीस से दरियाफ्त करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। हेरोदीस जो उनसे फिक्कियों और फरीसियों को बुलाता है और वो बताते हैं कि बैतलहम, नबी की मार्फत कहा गया है कि मसाया का बैतलहम में पैदा होना लिखा है। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि जब वो वहां से यरूशलेम से रवाना होते हैं तो वो सितारा दोबारा नमूदार हो जाता है और उनके आगे आगे चलता है। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो सितारा है ये जो नमूदार हो गया है और जो उनके आगे आगे चल रहा है, जब मजूसी यरूशलेम से बैतलहम की तरफ रवाना हो रहे हैं तो बैतलहम यरूशलेम के साउथ में है, वो उसके साउथ में है। जबकि जो है सितारा जो नॉर्मल सितारा है, जो हेवनली जो है स्टार है, वो ना ही आगे आगे चलता है। और कलाम खुदा ने यह भी बताया कि वो जो है उस जगह पर जाकर ठहर भी गया। ना तो सितारा आपके आगे आगे चलेगा और ना ही किसी जगह पर जाकर जो है वो स्टॉप करेगा, क्योंकि सितारा जो उनसे है वो रोटेशन के बायस जो है मूव कर रहा होता है, वो आपके आगे आगे नहीं चलता। हम इसके अंदर एक और भी चीज देखते हैं कि जो सितारे हैं, जो नेचुरल स्टार्स हैं, वो मशरक से मगरब की तरफ जो है उनकी रोटेशन है। जबकि जो मजूसी रवाना हो रहे हैं वो रवाना हो रहे हैं यरूशलेम से बैतलहम की तरफ, और बैतलहम साउथ में वाक़ है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये नेचुरल सितारा जो उनसे है वो अपनी रोटेशन चेंज कर ले और बजाय जो है वो मशरक से मगरब की तरफ आप जाने के, वो जो है वो साउथ की तरफ जो है शुमाल की तरफ मूव करना शुरू हो। अच्छा, उसके बाद जो उनसे हमने ये देखा है कि जो है ये जो सितारे हैं ये अपने, क्योंकि ये ऑर्बिट में घूमते हैं और ये जो उनसे ये अपनी टॉप के ऊपर जाते हैं। ये जो है ये ऑर्बिट जो है इसको कहलाता है मेरिडियन, और इसकी जो टॉप जो है, जो एक ऑब्जर्वर देख सकता है, वो हमें एक इमेज में देखेंगे, वो उसका जो नीचे से जो आप ऊपर निगाह मारते हैं, जो ऊपर टॉप के ऊपर जो आपको नजर चीज आती है आपके एन ऊपर, वो ज़ेनत कहलाती है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये सितारा जो आम हेवनली स्टार है, ये मशरिक से जो है वो तुलू होगा, राइज फ्रॉम द ईस्ट। ये जो है अपने टॉप पर पहुंचेगा और उसके बाद मगरब में गरूब होगा। जबकि बैतलहम जो उनसे है वो साउथ ऑफ यरूशलेम में है। सितारा जो उनसे है वो जब ये साउथ की तरफ आप मूव करते हैं और सितारे ने मगरब में जो है डूबना है, मगरब में उसने जो है तुलू हो रहा है, तो वो उसके या तो राइट के ऊपर होगा उनके, या उनके लेफ्ट के ऊपर होगा मजूसियों के, उनके आगे आगे नहीं चल सकता सितारा। इसी तरह जो उनसे है हम यहां पे देख रहे हैं कि सितारा जो उनसे है वो अपनी कॉन्टिन्यूस जो उनसी है वो मदार के अंदर है, और जबकि कलाम खुदा ये बता रहा है कि ये सितारा एन उसी जगह पर जाकर ठहर जाता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये डिनाई करते हैं कि ये जो उनसे कोई नेचुरल स्टार है। हम जो उनसे इसके अंदर हम देखते हैं सुपरनोवा में, हम देखते हैं जब हमने देखा तो हमने देखा कि सुपरनोवा जो उनसे है वो एक्सप्लोजन होती है और बहुत ज्यादा तेज लाइट आती है, और तेज लाइट जो उनसी है वो दुनिया उसको देख सकती है, सिर्फ मजूसी ही जो है उसे देख ना सकते। हम ये भी देखते हैं कि क्या उस कहते हैं जब वो अपनी टॉप पे होता है तो ये जो उनसे, ये मैं नीचे आपको इसकी ये दिखाता हूं। ये जो इमेज है ये फर्ज करें आप खड़े हैं यहां पर, और ये जो उनसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है,
और ये जो है ये मूव कर रहा है ईस्ट से मूव करते हुए अपने, ये जो उसकी टॉप है ये ज़ेनत है, ये अपने मदार में घूम रहा है। ठीक हो गया जी। ये यहां से जब आप साउथ की तरफ मूव करेंगे, सपोज दिस इज द यरूशलेम और ये बैतलहम है, तो जब आप यरूशलेम से बैतलहम की तरफ मूव करेंगे तो वो आपका जोन से मुंह जो है वो इस तरफ है और सितारा जोन से है इस तरफ है, तो वो आपके या तो दाएं तरफ है सितारा इस टाइम पे अगर वो अपने ऊंचे मुकाम पे नहीं पहुंचा, और अगर वो ऊंचे मुकाम पे पहुंच के अब गुरूब हो रहा है तो वो आपके बाएं तरफ हो जाएगा। तो ये जोन से है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सितारा जोन से है ये नेचुरल स्टार नहीं है। ये जो है हमें इससे अंदाजा होता है कि इसके अंदर कुछ और भी जो है मैंने टर्म्स लिखी हुई है, उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि द नेचुरल स्टार जो है कैन नॉट चेंजेस इट्स पाथ, वो मशरक से मगरब की तरफ ही उसने मूव करना है, वो आपके आगे आगे नहीं चलता, वो अपने मदार में ही चलता है, वो जाकर ठहर नहीं जाता, इट कॉन्टिन्यूस मूव। तो कलाम खुदा जो आपको यह बताता है कि वो सितारा जब वो यरूशलेम से रवाना होते हैं बैतलहम की तरफ, वो सितारा फिर से नमूदार हो रहा है, वो उनके आगे आगे चलता है और एन उसी जगह पर जाकर ठहर जाता है जहां पर वो बच्चा मौजूद है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सितारा जोन से है ये एक नेचुरल स्टार नहीं, अगर नेचुरल स्टार नहीं तो फिर ये क्या है? कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि ये सितारा खुदा का जलाल उसके अंदर मौजूद है। खुदा जो उनसे है वो अपना जलाल जो उनसे है, क्योंकि वो अब जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस ज़मीन पर आ रहा है और वो अपना जलाल जो उनसे है वो दिखाता है उनको जो कि 800 से 900 मील दूर हैं, जो कि उसके सितारे को देखने की उम्मीद पे जो उनसे है उसको स्टडी कर रहे हैं। वो स्टडी जब वो देखते हैं तो वो देख कर जो उनसे है वो रवाना होते हैं, वो तमाम मसाइब जो उनसे है वो बर्दाश्त करते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं, आके उनसे बयान करते हैं। और ना सिर्फ यरूशलेम में पहुंच के जब उन्हें पता चलता है कि वो बैतलहम तक जो है उस बच्चे का जो है सितारा में लेकर चल रहा है, तो बैतलहम भी जाते हैं। और कलाम खुदा आपको यह बताता है कि खुदा का जलाल जो उनसे है सिर्फ उसी शख्स पर जो है वो चमकेगा जो उसके जलाल को जो उनसे है जानकर उसकी तरफ रुजू करेगा। फकी और फरीसी जिनके पास कलाम खुदा मौजूद है, जो शरा के उस्ताद हैं, जो मजूसी जो जब आकर पूछते हैं वो किताब खोलकर उन्हें बताते हैं कि मसाया का नबी की मार्फत यूं लिखा है कि बैतलहम में वो पैदा होगा, ये जानते हुए भी कि मजूसी उसका सितारा देख कर आए हैं, ये जानते हुए भी कि वो जो है मसाया जो है वो पैदा हो चुका है, वो इस जलाल से इनकार करते हैं, इसे मानने से इनकार करते हैं और जो है महज वो किताब को खोलकर पढ़कर उसे बंद कर देते हैं, ना कि मजूसियों की तरह उस बच्चे को जाकर देखें और उस बच्चे को जो है जाकर उसे सजदा करें, क्योंकि खुदा इंसानी जिस्म में आ मौजूद हुआ है। हम इसके अगले हिस्से के अंदर जो उनसे है जो सीखेंगे वो और जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट्स हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हेरोदीस और जो फकी और फरीसी हैं बिलशमूल यरूशलेम के लोग, वो कैसे जो उनसे है इस तारा जो दोबारा नमूदार होता है इसको जो है वो नहीं देख पाते। पहला सितारा जो पूरे में नमूदार हुआ है उसके तो सेंस आ रही है कि चलें वहां पर नमूदार हुआ है,
वो उनसे जो है वो 800-900 मील दूर है, वो नहीं देख पाए, लेकिन ये सितारा तो यरूशलेम में जो है नमूदार हो रहा है, अब आगे आगे चल रहा है। तो इस तारे को जो उनसे वो कैसे नहीं देख पाए, और अगर वो इस तारे को देख पाए हैं तो उन्होंने क्यों नहीं रुख किया उस तारे को जानते हुए, जब के कलाम खुदा बयान कर रहा है, जब आके सवाल किया जाता है तो यरूशलेम के लोग, हेरोदिस और फिकिर फीसी सब घबरा जाते हैं। तो ये जो घबराना है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? क्या उन्हें वो सितारा नजर आया है? क्या उन्हें वो सितारा नजर आने के बाद उन्हें उन कलाम खुदा से भी जो है उन्हें मालूम हो गया है कि मसाया की पैदाइश हो चुकी हुई है? क्या ये घबराना इसी को जाहिर करता है? इस चीज को जो उनसे हम सीखेंगे कि ये क्या रीजंस थी। उसके बाद इसी के अंदर हम जो है हेरोदिस के जो है जो घबराहट है उसको जो है जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी घबराहट क्या चीज है, और हम जो है आखिर के अंदर इसके अंदर जो है इसको कंक्लूड करेंगे कि जो है जो टीचर्स के साथ क्या रिस्पॉन्ड है, और टीचर्स को क्या बुला के पूछता है और टीचर्स का आगे से रिस्पॉन्ड क्या है, इसको ब्रीफली हम सीखेंगे। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम जो है वो इकट्ठे हों, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को सीखने के लिए उससे रजू करें, ताकि हम उसके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकें। खुदा उन सब को जो उसके जलाल को जो है वो पहचानते हैं, मानते हैं और उसे कबूल करते हैं, बरकतों पर बरकत दे। आमीन।